लिखिए जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ related species which has more characters, which has more characters in common is called genus. देखो स्पीसीज कैसे हम लोग बनाए थे, कॉमन कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को एक जगह जमा किए तो बना स्पीसीज। अभी कॉमन स्पीसीज को एक जगह जमा करेंगे तो बनेगा जीनस। जैसे मान लो लायन, टाइगर, फिर तुम्हारा लियोपार्ड, फिर तुम्हारा स्नो लियोपार्ड, ये सब ऑलमोस्ट कॉमन स्पीशीज है। डिफरेंसेस आर देयर बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और इन सब स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन सब को एक जीनस में रखे और उस जीनस का नाम रखे पैंथेरा। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which have more characters in common is known as genus. Next point. देखो यहाँ पे से आप जो भी एग्जांपल्स देंगे वो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये चार जो था सर, लायन, टाइगर, ये सब एक स्पीशीज में आता है ना सर, और जो हाँ, पैंथेरा एक जीनस में आता है। पैंथेरा जीनस है। पैंथेरा लियो, टिग्रिस, फिर तुम्हारा यहाँ पे पैराडाइज। था पैराडस और यहाँ उनसिया। ये जो चार है ये चारों स्पीसीज है, ये स्पीसीज के बेसिस पे जीनस। ठीक है, तो लायन, टाइगर, लियोपार्ड और स्नो लियोपार्ड, जिसमें से कि ये सारा स्पीसीज है और नीचे वाला जो है ये उन सबका कॉमन जीनस है। अब जो एग्जांपल लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोटैटो, साइंटिफिक नेम इज सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, नेक्स्ट इज मकोई, मकोई, मकोई सोलानम निग्रम, सोलानम निग्रम। मकोई मक्खा ना सर? नहीं, ये मक्का नहीं है, ये मक्का नहीं। आप लोग चाहो तो अभी इसका डायग्राम इमेज देख सकते हो। मकोई एक ऑलमोस्ट बेरी के शेप का होता है, बेरी जैसा जामुन होता है ना उस शेप का। इट इज नॉट मको मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या मक्का? मक्का। हाँ, ये मक्का नहीं, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। मक्का। क्या? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल सोलानम मेलोंजिना। पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल, ये देखो तीनों अलग अलग तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, ये पोटैटो है, ये मकोई है और ये ब्रिंजल है। बट तीनों स्पीसीज को हम लोग एक कॉमन जीनस में रखे हैं और उस जीनस का नाम क्या है, सोलानम। सोलेनम। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, हर हालत में याद रखिएगा। ठीक है, अभी से जो भी आप पढ़ेंगे वहाँ एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब नहीं। ये सब तो बहुत सारा मिलेगा बट एग्जांपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। चलिए, और एनसीईआरटी मकोई के बारे में बात नहीं किया है, वो सिर्फ पोटैटो और ब्रिंजल का बात किया है। तो अगर आप मकोई भूल भी जाते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो हो सकता है।
रिस्क फैक्टर इज देयर बट ज्यादा नहीं सर है। एनसीईआरटी में, बोलो एनसीईआरटी में कहीं पर भी। सर एनसीईआरटी में जैसे स्पीसी, जीनस, फैमिली ये सब है टॉपिक, तो उसको डिफाइन मतलब डायरेक्ट वे में क्यों नहीं करता है? एनसीईआरटी अगर डायरेक्ट वे में डिफाइन कर देगा तो फिर क्वेश्चन वो पूछेगा कहाँ से इन डेप्थ, सीधा सीधा जो लिखा रहेगा वही थोड़ा ना पूछेगा। समझ ही नहीं आएगा तो सर वो तो क्वेश्चन पढ़ने के का बाद भी आंसर। कोई सीधा सीधा डिफिनेशन मिलता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, वहाँ सब कुछ छुपाया हुआ होता है, तभी तो बोलते हैं एनसीईआरटी खान है, जितना बार पढ़ोगे उतना बार निकलेगा। 10th में तुम लोग को हम आइडियली कैसे एनसीईआरटी पढ़ा जाए पढ़ना सिखाए हैं। 15-20 दिन में सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट कुछ रहा, बोर्ड तो हुआ नहीं तो सारा नॉलेज तो पानी में चला गया, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट कुछ रहा तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे खोदा जाता है ये हम तुमको दिखाए हैं खोद खोद के, है ना। तो तुम खुद से वैसे ढूंढना सीख लो अब। चलो इसको हटाएं, आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट इज फैमिली। अच्छा तुम लोग सुबह में क्लास कर सकते हो? आप बोलिए सर, सोते सोते करेंगे। 11 बजे। कितने बजे सर? 11 बजे। हाँ 11 बजे हो सकता है। कर यस लीजिए सर, सर। यस सर, यस सर। 11 बजे में नमाज नमाज नहीं ना आ रहा, स्टूडेंट पूछ रहे हैं। नहीं सर, नहीं नो नहीं। सर। 11 से कितने बजे तक क्लास कर सकते हैं? किसकी तरफ से आवाज है? यासीन भाई माइक म्यूट कर लो। बिजली चमका दिया था एकदम, धड़ाधड़ AK-47 चल रहा था। खैर 11 बजे से कितने बजे तक क्लास हो सकता है? एक। एक। दिक्कत है हाँ किसी 2 को? भी कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं। नहीं सर, 11 से 1 आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सर तो 10 से 12 भी हो सकता है। 10 से 12 भी हो नहीं सकता है, 10 लेकिन नहीं। बहुत बहुत लोगों का नाश्ता वास्ता का टाइम होता है 10। हाँ का भी टाइम होता है। इतना लोग 10 बजे उठता ही है, 10 लात बजे वात तक खा सो के, लेना ना। लात वात खा के उठता ही, अरे 10 बज गया अब तो उठो, 5 मिनट और 5 लात पड़ता, फिर समझ में आता कि नहीं 10 बज गया। खैर कोई नहीं। एक बार क्या करना कि कल से तुम लोग छत पे सोना, 9-10 बजे तक व्हाट्सएप चेक कर लेना। कल से नहीं मतलब अगले क्लास में हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कॉलेज शायद 15 तक बंद कर दिया है, और अगर ये 15 तक कॉलेज बंद रहा तो हम सुबह में ही क्लास करेंगे। 1-1.5 घंटे का क्लास हो जाएगा, 1 से 1.5 से 2 घंटा बहुत है। 2 घंटा भी नहीं खींचेंगे, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे में अच्छा खासा सिलेबस निकल रहा है। फैमिली में लिखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनरा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस और जेनरा, जीनस को ही जेनरा बोलते हैं, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, with still less number of similarities group of related genus or genera with still less number of similarities called, या similarities as compared to genus कर देते हैं, as compared to genus is called genus and species कर लो। is called क्या, फैमिली को ही डिफाइन करने, या लिख भी सकते हो is called फैमिली, ठीक है, ज्यादा बड़ा हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। रिलेटेड जीनस का ग्रुप जिसमें कि जैसे देखो, अगर हम स्पीशीज का बात करें, सब ह्यूमन, मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में डिफरेंस बहुत कम है कि नहीं कम? या अगर हम मान लो ऐसा बात करते हैं लायन और टाइगर, या इससे भी बढ़िया यार, या लायन टाइगर ही लो ना, ठीक। दो लायन के बीच में अगर कंपेयर करेंगे, सिमिलरिटी ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा?
कम मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है एक तुमको खा जाएगा एक तुमको छोड़ देगा ना, 2 आंख, नमक बड़ा जाएगा नहीं। दांत, 4 टांग, 1 पूंछ। हाँ तो सिमिलैरिटी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, 2 टाइगर को कंपेयर करेंगे तो, बहुत ज्यादा ज्यादा सिमिलरिटी सिमिलैरिटी मिलेगा। अच्छा 1 लायन और 1 टाइगर को कंपेयर करेंगे तो तो भी मिलेगा सर। सिमिलैरिटी सिमिलर होगा, कम होगा। लेकिन लायन लायन या टाइगर टाइगर से थोड़ा कम होगा, समझे बात। यस सर। हाँ हाँ। उसी तरह देखो, जब हम एक स्पीसीज को कंपेयर कर रहे थे सिमिलरिटी सबसे ज्यादा था, फिर जब हम दो या एक फैमिली सॉरी एक जीनस को कंपेयर कर रहे हैं, सिमिलैरिटी अभी भी है लेकिन थोड़ा कम है। अब उसी तरह अगर हम 2 जीनस को कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ सॉरी 2 जीनस हो गया, सॉरी सॉरी, अब 2 फैमिली को कंपेयर अगर करेंगे तो सिमिलैरिटी अभी भी मिलेगा लेकिन जीनस से भी थोड़ा और कम मिलेगा। कम मिलेगा। तो वही यहाँ लिखा हूं, यहाँ पे रिलेटेड जीनस का स्पीसीज होता है जहाँ पे स्पीसीज या जीनस से भी कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी मिलता है। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ही आप क्लासिफिकेशन में स्पीसीज से किंगडम में जाते हो, किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ता है या घटता है। घटता है। नीट का क्वेश्चन है ये जो पूछ रहा हूँ। जैसे क्या ही बोले आप सर, किसी क्वेश्चन रिपीट क्लासिफिकेशन, कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, जैसे ही आप किसी क्लासिफिकेशन में स्पीसीज मतलब लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से किंगडम मतलब हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ता है या घटता है। सिमिलरिटी बढ़ेगा सर। सिमिलरिटी बढ़ेगा, यस सर। नहीं घटेगा। कैसे सर? अभी जैसे लायन और टाइगर एक रुको अदर्स में नहीं बता था रहे हैं, तो। देखो 2 स्पीसीज सबसे लोअर लेवल पे था, जैसे लायन लायन या टाइगर टाइगर, उससे ऊपर होता है जीनस, इसकी यस सर। सिमिलरिटी बढ़ा या घटा, घटा। घटा, 2 हाँ। जीनस के बीच का सिमिलरिटी घटा, और घटा। ऊपर गया फैमिली और घटा, उसी और तरह घटा। और ऊपर जाएंगे और घटेगा। मतलब अगर आप किसी क्लासिफिकेशन में लोअर टैक्सोनॉमिक और कैटेगरी घटा। से हायर और टैक्सोनॉमिक घटेगा। कैटेगरी की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैटेगरी सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा, घटेगा। 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 चलो एक बार फिर से, जब आप किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सॉरी जब आप किसी क्लासिफिकेशन में लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा, बढ़ेगा। घटेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा, और डिसिमिलर। क्वेश्चन हाँ डिसिमिलर हाँ था, सर। यही नीट का बढ़ेगा। खेला है, समझे। यही नीट का गेम होता है, समझ गए। गेम खेलना आना चाहिए नहीं तो फिर फंस जाओगे। इस बार साजन बताएगा, साजन। यस सर, बहुत भटक रहे हैं। हाँ वापस से, अगर हम किसी क्लासिफिकेशन में हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ डिसिमिलर। हाँ नंबर ऑफ डिसिमिलर सर घटेगा। घटेगा। वेरी गुड। मतलब जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो कैरेक्टर्स और सेम होने लगेगा, मतलब डिसिमिलर होने कैरेक्टर्स लगेगा। घटेगा, घटेगा। ठीक है। चलो यस सर। फाइनली तुमको थोड़ा हम सा सिखा कंफ्यूज दिए, हो सकता है सर। थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे सीख हो जाओगे। यस। खैर फैमिली में थे ना, अगला पॉइंट फैमिली के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा है नीट में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features, vegetative and reproductive features. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants. मतलब फैमिली जो हम लोग देखो हर डिवीजन के लिए कोई ना कोई बेसिस तो होता है
है ना। जैसे मान लो हम इस पूरे क्लास को डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो गर्ल्स एक तरफ बॉयज एक तरफ हो जाएगा। तो ये डिवीजन किसी बेसिस पे हुआ ना, बेसिस क्या था, जेंडर। उसी तरह फैमिली को भी कैरेक्टराइज करने के लिए कोई तो बेसिस होगा। तो याद ये रखना है कि फैमिली को जब कैरेक्टराइज करते हैं तो यहाँ बेसिस दोनों ही होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर किसको बोलते हैं? which don't reproduce, which don't take, कैरेक्टर कभी भी रिप्रोड्यूस करता है क्या? पता नहीं सर, which don't takes part in reproduction, और बोलो विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिप्रोडक्शन। हम क्या बोले सर? तुम जो बोले वो गलत है। हम जो लिखे उसका शाब्दिक मतलब नहीं समझना है, उसका भावनाओं को समझना है। which don't देखो take, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब क्या, जैसे मान लो कोई फूल है, तो किसी फूल में कितने पंखुड़ी हैं, नंबर ऑफ पीटल्स के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये है उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का मतलब, जैसे आप उसका बात करो उस प्लांट के हाइट का, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। या अगर आप बात करो उसका नंबर ऑफ स्टेमन, स्टेमन मेल पार्ट होता है फ्लावर का, या नंबर ऑफ पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ये सब उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर में। यस, जो आप वैसा कैरेक्टर जो जेनेटिकली डिपेंड करता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। जैसे मान लो हम अपने बारे में बात करें, आई कलर, ये जेनेटिकली मेरे साथ है, मेरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। हेयर कलर जेनेटिकली मेरे साथ है, मेरा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। जैसे बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ हैंड, हाथ, ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है। मान लो किसी एक्सीडेंट में हाथ कट गया तो मेरे पास सिर्फ एक हाथ बचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे पास बचपन से एक हाथ तो नहीं था ना, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा। सिंपल और सिंपल करें तो ऐसे कहेंगे, और सिंपल करें तो ऐसे कहेंगे कि हर वो कैरेक्टर जिसमें चेंज होने से नेक्स्ट जनरेशन पे भी फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और हर वो कैरेक्टर जिसमें चेंज होने से नेक्स्ट जनरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। अभी ठीक है? तो सर इसका एग्जांपल में सर आप क्या लेंगे जिसमें क्या, आई कलर, जैसे अगर मेरा अगर पूरा आंख हुआ तो सर हम लोग का सर जनरेशन का आगे का भी सर मतलब आंख मतलब पूरा होगा। यस 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 यस, डिपेंड्स कि तुम्हारा मैरिज जिसके साथ हो रहा है उसका जीन्स क्या है, ये भी फर्क रखता है। बट तुम्हारा जो भी है वो तुम अपने मम्मी पापा से मैच कर सकते हो। अलील जैसे ब्लड ग्रुप में होता है ना, वैसा ही होता है आई कलर भी। 12th में पढ़ाऊंगा। हटाएं वेजिटेटिव करने के लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर समझ गए सब लोग की कोई दिक्कत है? सर हम लोग बोलो। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर प्लांट ही के साथ क्यों लिए हैं? प्लांट के साथ इसलिए नहीं क्योंकि एनिमल्स में ये सब एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है, बताए थे मेंडलिज्म में भी, है ना। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको भूल जाओगे चलेगा। देखना ट्रिक कैसे काम आएगा रटने में। सोलैनम, एट्रोपा, फिर धतुरा, धतुरा सुने हो ना, सर धतूरे का पेड़ धतुरा और पिट्यूनिया, चार फैमिली है, सॉरी 4 जीनस है, ठीक है। सोलैनम, पिट्यूनिया, धतुरा और एट्रोपा, ये सब कॉमन एक फैमिली में, इसका नाम है सोलानेसी। सोलेनासिए, सोलानेसी, सीए ई ए ई, CAE, यस सोलानेसी। वापस लिख रहा हूँ, सोला, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, SOLANACEE, सोलानेसी, ठीक है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? सोलेना ट्रोफा जीनस, ये सब जीनस है। धतूरा, पिट्यूनिया,
इतना सारा जीनस एक फैमिली में। चलो याद कराता हूँ, देखो एस, पहला लेटर ले रहा हूँ एस, ए क्या बना? सैड, सैड पेटूनिया, सैड पेट, सैड पेट, उदास, सैड पेट, उदास फालतू जानवर। हाँ उदास पालतू जानवर, सैड पेट सोलानेसी का मेंबर है। हम ऐसे ही याद किए थे कि सैड पेट इज अ मेंबर ऑफ सोलानेसी। सोलैनम, एट्रोपा, धतूरा और पिट्यूनिया, ये चारों किसका मेंबर है? सोलानेसी। शायद पिट्यूनिया एनसीईआरटी में नहीं है, बट पिट्यूनिया पहले हम लोग रटते थे तो तुमको भी रटवा दिए, ठीक से तो याद करना था, कौन सा मुश्किल। सैड पेट, कोई दिक्कत? सॉरी, पेट्यूनिया है, पेट्यूनिया है एनसीईआरटी में, एट्रोपा नहीं। इसमें सिर्फ 3 ही दिया हुआ है। बताए तो, सोलैनम, धतूरा और पेट्यूनिया, एट्रोपा नहीं। यस, ये पुराना वाला एनसीईआरटी का ही बहुत फायदा है सर, सब चीज सामने लिखा हुआ है। हटाएं, एक और एग्जांपल है, वो भी रटना है, इसलिए हटा रहे हैं इसको। हटाए ना? जल्दी बोलो, ठीक है, दिक्कत है हाँ हटा दीजिए। तो काम में कैसा दे दो। अगला एग्जांपल, हाँ, जीनस पैंथेरा। अच्छा, सब लोग सुना है ना, जो बिल्ली होती है वो शेर की फैमिली की मेंबर है। यस सर। हाँ टाइगर की नजर, वही टाइगर, टाइगर बता रहे, देखो टाइगर जीनस भी मौसी है। उसी पैंथेरा। में आता है। बिल्ला बिल्ली, कुत्ता सुन में ना, आता है खाली। सुन ले, जीनस पैंथेरा किसका जीनस है? लायन, लायन, टाइगर, टाइगर, लियोपार्ड, फिर इसके ये बाद सबका स्नो पैंथेरा ही तो था। लियोपार्ड, लेपर्ड। हाँ, इन स्नो सबका लियोपार्ड। पैंथेरा ही तो था। यस सर। एंड यस सर। एंड जीनस फेलिस, ये किसका है? ये जीनस कैट, फेलिस, ये कैट कैट। फेलिस डोमेस्टिकाटा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। हाँ यस सर। यस। ये दोनों का फैमिली एक ही है, फेलिडाई, और फैमिली का नाम क्या है? फेलिडी। फेलिडाई। क्या नाम, क्या स्पेलिंग आप और क्या नाम है? कैसे सर समझे? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? फेलिडी, फेलिडी, फेलिडाई, फेलिडी। फेलिडाई, डाई। एक एक वर्ड को फील कर रहा है साजन, फेलिडी, अरे नहीं, फेलिडी, ठीक है। अभी समझ में आया? मतलब बचपन में लोग बोला था कि बिल्ली शेर के फैमिली के मेंबर है, तो वो मजाक नहीं था, वो एक्चुअली में फैमिली मेंबर है। यस सर। अच्छा सर, बिल्ली का 9 जिंदगी रहता है, वो मजाक था ना सर? हम तो ये मजाक सुने ही नहीं कभी, बिल्ली का 9 जिंदगी होता है। पता हम ही नहीं नहीं सर। सुने। हाँ सर, 5 बार बिल्ली को सर छत से फेंके थे चरवान से, तब तब। ये अलग लेवल का पागल है रे। बिल्ली का जो पैर होता है ना, वहां पैड्स लगा होता है, एक्टिवा। पैड, कुशन पैड टाइप का होता है। कितना भी ऊंचा से कूदेगी तो उसका हड्डी वड्डी नहीं टूटना है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, फ्लेक्सिबल एकदम स्ट्रेट। बॉडी भी होता है बहुत उसका हाँ। ना। नागिन अच्छा, सीरियल भी दूसरा था चीज, सर। हमारा यहाँ पे एक हड्डी होता है, कॉलर, यहाँ होता है ना एक हड्डी, कॉलर बोन। कॉलर बोन, ये बिल्ली में नहीं होता। बिल्ली में कॉलर बोन नहीं होता, इसलिए देखो कितना ही पतला हो, सिर मोड़ के घुस जाएगी। यस सर। हाँ होल में से भी निकल जाती है। बिल्कुल, इसलिए तो बोले उसमें कॉलर बोन नहीं होता ना, जैसे हमारा ये साइज फिक्स है क्योंकि यहाँ पे एक हड्डी है, ये नहीं होता तो हम भी ऐसे सिकोड़ कर निकल लेते कहीं से भी। सिर भी जाने में टाइम लगता है ना सर? कैसा रिएक्शन था? फेलिस कैट। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं ना? चलो आई गेस आज के लिए इतना ही। अब ऑर्डर पढ़ना, ऑर्डर नया टॉपिक है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम। हाँ, ऑर्डर, क्लास, फैलम, किंगडम। भैया बहुत लोग एब्सेंट कर रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे किंग चल रही है, प्ले और तेजी चेस से चल रही है। हाँ बोलो बोलो ऑन विभूति।
अगर हम लोग अपना कॉलर बोन निकाल लेंगे तो बिल्ली के जैसे बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बच जाओगे। गजब का लॉजिक है तुम्हारा। कॉलर बोन निकाल लेंगे तो बिल्ली से बन जाएंगे। अरे हड्डी बाकी तो है, यहाँ पे भी तो हड्डी है, रिबकेज ये सब तो है, वो कहाँ जाएगा? बिल्ली का बॉडी मतलब कॉलर बोन निकालने का मतलब गर्दन कहीं भी घुसा सकते हैं, समझे? हाँ सब वही कुछ बोली निकाल तो। दिए तो हाँ तो जिंदा ही रहोगे, फिर तुम नहीं रहोगे। कहानी ही खत्म। फिर सच में जहाँ चाहो घुस सकते हो, इंसान रहोगे ही नहीं।